दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बेगड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल से सरल प्रश्न लेके आए हैं। बहुत ही सस्ता से सस्ता प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न या नहीं है, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो आज के इस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इन सभी प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला करा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। छह के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सवाल में 6453 दिया है, छह के स्थानीय मान और छह का अंकित मान पूछा है, तो घबराइएगा मत। हम आपको पहले ही बताएंगे कि छह का स्थानीय मान क्या होता है, एक बाद ही बताएंगे कि छह का एक बाद अंकित मान का होता है, इहो बताएंगे। आई दोनों का अंतर पूछा है, और तो हम अगर छह का स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे, एक बाद अंकित मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों का अंतर पूछा, घटा देंगे, जब आएगा वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका हल कैसे होगा देखिएगा ध्यान से, हम आपको बताते हैं ना, घबराइएगा मत, एकदम घबराइए मत, एकदम दौड़ा के सवाल का आंसर लाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले लिखेंगे यहां से क्या, 6453 में 6 का स्थानीय मान बराबर, तो एकदम घबराइएगा मत। देखिए लिखेंगे कैसे, 6453 में 6 का स्थानीय मान, तो बराबर क्या होगा, 6 है ना, ये 6 को ढक लीजिए, ढकिएगा, गिनिए, ढक 1 थे 2 थे 3 थे, तो 6 के आगे कितना जीरो बढ़ाइएगा, 3 थे। समझ में आ गया ना कि 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो काहे घबरा रहे थे भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम दौड़ा के सवाल लगाएंगे। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा, अंकित मान में अंतर, तो भाई 6 का अब हम पता करेंगे कि अंकित मान 6 का कितना होगा, तबे तो घटाइएगा। तो लिखेंगे तथा 6 का अंकित मान बराबर कितना होगा, 6 होगा। ज्यादा मत बताइएगा, 6 का अंकित मान 6 होता है, दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, अब तो हम स्थानीय मान निकालिए लिए और अंकित मान वो निकालिए, दोनों का अंतर पूछा ना भाई। तो लिखेंगे अंतर बराबर, इसलिए अंतर बराबर तक केमा से घटाना, स्थानीय में से अंकित मान, तो 6000 अब -6 घटाइएगा, तो सुनिए कैसे घटाएंगे, 6000 में से 6 घटाइएगा, तो कैसे कि सुनिए, 6000 में से 6 घटाइएगा तो हासिल मानेगा, तो यहाँ 10 4 बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ भी 9, एक ठे दे दिया था तो यहाँ 5 न बचेगा, 5994। कौन सा ऑप्शन सही है, 5994, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रश्न नंबर पहला क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे, इसे मिटाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा कर 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है, तो प्रश्न नंबर दूसरा का देखिएगा, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है यह पूछ रहा है, 10 गो कि 12 थे कि 9 थे कि 8 गो, यही पूछ रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या सुनिए क्या होती है। हम सबसे पहले बात करेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या का मतलब जैसे ले लीजिए 5 है ना, तो 5 को 1 के अलावा कौन ऐसी संख्या है जो काट दे, जो विभाजित कर दे, नहीं ना, तो ये अभाज्य संख्या। जैसे 7 ले लीजिए, 7 क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 को 1 के अलावा कौन दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकती भाई, काट नहीं सकती, याद रखिएगा। तो अभाज्य संख्या वे होती है जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है और किसी संख्या से नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है,
जैसे ले लीजिएगा 11 क्या हमारी अभाज्य संख्या। तो मैं पूछा 50 से 100 तक ना, तो सुनिए ध्यान से, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या पूछा है। कहां से कहां तक? 50 से 100 तक। 100 तक अभाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याएं बराबर कुल कितना है दोस्तों? याद रखिएगा 10 है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 10। ठीक है, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो 50 और 100 के बीच में उन संख्याओं को लिखिएगा जो स्वयं से और 1 से विभाजित होगी, वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। को लिखिएगा जो 1 और स्वयं से विभाजित होगी वही क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या को लिखिएगा तो आपको 10 गो अभाज्य संख्या मिलेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्न नंबर लेते हैं तीसरा। प्रश्न नंबर कौन सा? तीसरा। ठीक है, ठीक। प्रश्न नंबर 3 का रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, सुनिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये तो एकदम सस्ता सवाल आ गया भाई। पहला ऑप्शन 111, दूसरा का 290, तीसरा का 100, चौथा 999। ठीक है, तो इसका हल देखिएगा। लिखेंगे क्या दोस्तों? 3 अंकों की सबसे ठीक है, चूंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बराबर। तो याद रखिएगा दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा 100 होती है दोस्तों, 100 होती है। इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है दोस्तों? 100 बताना है। ठीक है, यदि 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछता तो आप 999 बताते, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता। लेकिन वहां सबसे छोटी संख्या पूछा तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है दोस्तों, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पहला नंबर कौन सा लेते हैं? 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का हल देखते हैं क्या आंसर होगा। ठीक है, 5 के पावर 0 का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों याद रखिएगा पूछा है 5 के पावर 0, तो याद रखिएगा 5 के पावर 0 का मान बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। ठीक है, 5 के पावर 0 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यदि आपसे 9 के पावर 0 का वैल्यू पूछेगा तभी भी 1 बताएंगे, 3 के पावर 0 का वैल्यू तभी भी आप क्या बताएंगे? 1 ही बताएंगे। ठीक है, याद रहे। ठीक, तो प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो आंसर 1 आएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।